आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न्स में फ्लूइड कैसे कैलकुलेट करना है ना। अब न्यूबॉर्न्स का क्या स्पेसिफिकेशंस होता है कि बच्चे का वज़न बहुत कम होता है और उसकी रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक होती है। तो बच्चों में और बड़े बच्चों में, पीडियाट्रिक पेशेंट में और न्यूबॉर्न में, इसमें क्या फ़र्क है कि इनको शुगर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी बच्चे को अगर फ्लूइड आप नहीं देते और उसको किसी कारण से दूध भी नहीं दे पा रहे, जैसे बच्चा प्रीमैच्योर है, सिक है, सर्जरी हुई है और आप उसको फीडिंग नहीं दे पा रहे हैं और अगर आपने उसको फ्लूइड भी नहीं लगाया तो उसका शुगर कम होने के चांसेस है। उसके शरीर में वो व्यवस्था नहीं है कि अगर बच्चा कुछ देर फीडिंग ना भी ले तो भी उसकी शुगर मेंटेन हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 3 घंटा उसके ऊपर अगर फीडिंग ना मिले तो बच्चे की शुगर कम हो जाती है और शुगर कम होने के बाद में उसके ब्रेन के ऊपर परमानेंट डैमेज हो सकता है ना। बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर हो सकता है, अंधा हो सकता है, उसको झटके आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी, अगर बच्चे को ज़्यादा फ्लूइड चला गया है ना, किसी कारण से अपना कैलकुलेशन गलत हो गया या फिर ऐसे यूनिट में चला गया जहाँ पे न्यूबॉर्न नहीं मैनेज किए जाते और अंदाजे से फ्लूइड लगा दिया और फ्लूइड ज़्यादा चला गया तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है ना। बच्चे का पीडीए खुल सकता है, पेटर्न डक्टस आर्टेरियोसस जो हम बोलते हैं वो आ सकता है बच्चे को। आगे चल के भी उसको तकलीफ हो सकती है। अगर कोई आरडीएस का बच्चा है, उसको पहले कुछ दिनों में फ्लूइड ज़्यादा मिल गया तो उसको आगे चल के एनईसी या फिर जिसको हम नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर बीपीडी जो ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया जो बोलते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए फ्लूइड कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अब न्यूबॉर्न को अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा डे वाइज उसके जीवन के पहले 2 दिन में उसको किसी सोडियम की या पोटेशियम की ज़रूरत नहीं होती है ना। क्यों? क्योंकि इसको हम प्री डायबिटिक फेज बोलते हैं। बच्चे का पेशाब होना शुरू होने का रहता है और उसके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइम में उसको सिर्फ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। इसलिए हम पहले 2 दिन बच्चे को सिर्फ ग्लूकोज देते हैं है ना। ग्लूकोज मतलब 10% डेक्सट्रोज। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1 किलो के नीचे है, तो उसको 5% डेक्सट्रोज भी दिया जा सकता है। डिपेंड्स उसके शुगर कैसे, उसके शुगर्स देख लेने और उस हिसाब से मैनेज करना है। उसके बाद में हमको बच्चे को सोडियम पोटेशियम दोनों देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू उसकी रिक्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें देख के। तो ये कैसे कैलकुलेट करने का, बच्चे का कोई भी बच्चा है तो सबके लिए एक ही अमाउंट से फ्लूइड शुरू करते कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जन्म का वज़न कितना है और वो आज कितने दिन का हो गया है ना। तो उस हिसाब से हमको फ्लूइड कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए हम 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर देंगे। एक जो लेस देन 1 kg है, ठीक है। दूसरा जो 1.5 kg है और तीसरा जो है मोर देन 1.5 kg है। अब इसमें प्रीमैच्योरिटी, एसजीए सारे आ गए है ना, जो पूरे दिन के हैं लेकिन कम वजन के, वो भी हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है लेकिन हम रोज़ का उसका बच्चे का वज़न देख के उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे हम ये फॉर्मूला सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बच्चा आज ही पैदा हुआ है डे 1, तो इसके लिए रफली अगर हम आइडिया देखें, जो 1.5 किलो के ऊपर का है उसका है 60 ml पर kg पर डे, ठीक है। जो 1 से 1.5 किलो के बीच में है उसका 80 ml पर kg पर डे, और जो लेस देन 1 kg है उसको हम डालते हैं 100 ml पर kg पर डे। अब ये एक्चुअली 80 to 100 ml है। एंड डिपेंड्स बच्चे का, अगर हमको लगता है कि बहुत ही प्रीमैच्योर है, थोड़ा सा इडीमेटस है, ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी फ्लूइड रिटेन कर रहा है, तो हम 80 से भी डाल सकते हैं और उसके शुगर्स देख के फिर उस हिसाब से हम टाइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। डे 2 पे यहाँ पे हम 20 से बढ़ाएंगे। ये हो गया 80 ml पर kg पर डे, 100 ml पर kg पर डे और ये 120 ml पर kg पर डे, ठीक है। वैसे ही डे 3 पे फिर से 20 से बढ़ाएंगे। ये 100, ये 120 और ये 140, ठीक है। अब किसी किसी यूनिट में ये 3 दिन तक बढ़ाते हैं, किसी यूनिट में 4 दिन, चौथे दिन भी 20 ml से बढ़ाते हैं। हमारे यूनिट में हम 3 दिन तक के इसको 20-20 से बढ़ाते हैं, उसके बाद हम 10-10 ml से हर दिन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे
डे 4, डे 5, 6, 7, 8 और 9। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो डे 3 पे 100 था, 110, 120, 130, 140, 150। इसके आगे 8वें दिन के बाद में जितने भी आएंगे वो 150 ही आएगा उसका, है ना। तो 1.5 kg के ऊपर अगर बच्चे का वज़न है तो पहले 3 दिन हम 20-20 से बढ़ाएंगे, उसके बाद में हम 10-10 से बढ़ाएंगे, कब तक? 150 तक के। उसके बाद में बच्चा 1 महीने का होने तक के हम 150 तक के ही देना है उसको, ठीक है। अब ये 1.5 किलो से ज़्यादा कितना बच्चे का वज़न मोस्टली 3 किलो तक के, 3.5 किलो, 4 किलो तक के रहता है ना। 1 किलो के ऊपर जब बच्चा, 1 महीने के ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो हम पीडियाट्रिक फ्लूइड के हिसाब से मैनेज करेंगे, जैसा हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो जब तक नियोनेटल एज में है हम उसको 150 से मैक्सिमम दे सकते हैं अगर वो उसका वज़न मोर देन 1.5 kg है। अगर 1 से 1.5 किलो के बीच में है तो इसको पहले 3 दिन के बाद में हम 10-10 ml से बढ़ाएंगे इसको 130, 140, 150, 160, 170, 180। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 180 है। उसके बाद आप इसको 180 से ही देंगे, ठीक है। तो आपको डे ऑफ लाइफ काउंट करना है उसका, और उस हिसाब से उसका कितना ml पर kg पर डे से आ रहा है उस हिसाब से फ्लूइड मैनेज करना है। इधर में जब आते हैं पहले दिन 100 से, फिर 120, थर्ड डे 140। इसके आगे भी आपको 10 ml से बढ़ा रहे हैं, कब तक के? 180 तक के। लेकिन जो लेस देन 1 kg बच्चे हैं इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसमें डिपेंड करता है कि आपने इंक्यूबेटर यूज़ किया कि नहीं किया, है ना। हमारी यूनिट में इंक्यूबेटर है तो उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट हो सकता है इतनी ना हो, तो ऐसे परिस्थिति में हम उसका फ्लूइड कैलकुलेट करके कम डालेंगे, है ना। अगर बच्चा वेट गेन कर रहा है या फिर जैसा एक्सपेक्टेड वेट लॉस है वैसा नहीं है, तो बच्चे का डेली वेट रिकॉर्ड देख के ही आपको आगे के फ्लूइड चेक करने चाहिए। तो बहुत सी किताबों में आप देखोगे तो ये 3 दिन का उन्होंने फ्लूइड दिया हुआ है और उसके आगे उन्होंने बोला है एज पर वेट, नीचे के फ्लूइड एज पर वेट ऑफ द बेबी। तो बच्चे का आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी देखने हैं और उसका वेट भी देखना है, और उस हिसाब से आपको बच्चे का फ्लूइड एडजस्ट करना है 3rd डे ऑनवर्ड, समझा। अब इसमें जो पहले 2 दिन है, पहले 2 दिन जैसे मैंने बताया ये प्री डायूरेटिक फेज़ है। प्री डायूरेटिक मतलब जब बच्चे की पेशाब और बाकी चीज़ें शुरू होने की रहती है, तो इसमें हम सिर्फ डे 1 और डे 2 में सिर्फ ग्लूकोज देते हैं। तो ये 2 यहाँ पे हम देते हैं 10%, ये 2 इसमें, और यहाँ पे हम देते हैं 5%। ये 2 दिन हम सिर्फ 5% देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बच्चे का वज़न पता है, जब ये बर्थ वेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर बच्चा पैदा हुआ 1.7 kg पे और आपके पास आते आते 1.4 हो गया, तो भी आप उसका फ्लूइड कैसे कैलकुलेट करोगे? 1.7 के हिसाब से, समझा। तो हमको बर्थ वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, करंट वेट के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना है। ये सिर्फ मेंटेनेंस फ्लूइड है ना। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी डिहाइड्रेशन में है तो उसका डिहाइड्रेशन करेक्शन डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला रट लिया तो हमको सब याद हो गया और हर बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। बच्चे की कंडीशन देख के आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके आगे हम आइसोलेट पी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तीनों इसमें। आइसोलेट पी क्यों? क्योंकि प्री फॉर्म है, उसमें पोटेशियम ऑलरेडी डाला हुआ है, उसमें कैल्शियम है, तो हम आइसोलेट पी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा सिक है ना, जैसे हाइपरनाइट्रेमिक डिहाइड्रेशन का बच्चा है, डिहाइड्रेशन में आया हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा सेप्टिक है, उसको आइनोट्रॉप लग रहे हैं, बीपी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको हाफ डीएनएस कंसीडर करना चाहिए, है ना। और हाफ डीएनएस में पोटेशियम है क्या? नहीं। तो बच्चे का क्रिएटिनिन वैल्यू देख के आपको उसके फ्लूइड में पोटेशियम भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे पहले 2 दिन अगर आपने सिर्फ डेक्सट्रोज दे दिया, उसके आगे आपको आइसोलेट पी दिया जा सकता है। सिक बेबी में हमको हाफ डीएनएस प्लस केसीएल देना है। और अगर इसके अलावा अगर बच्चे को फोटोथेरेपी लग रही है ना, और अगर वो हीट कर रही है, अपने यहाँ पे एलईडी लाइट्स है तो वो हीट नहीं करते, तो हम बहुत बार करेक्शन नहीं डालते।
लेकिन अगर सादे लाइट है या हीट कर रहे हैं वो, तो फोटोथेरेपी का करेक्शन देना है आपको। अगर बच्चा इंक्यूबेटर में है और ऊपर से फोटोथेरेपी दे रहे हैं इंक्यूबेटर के बाहर से, तो भी आपको करेक्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ओपन केयर वार्मर में है और आपको लगता है कि बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, तो आप उसको 20 ml पर kg पर डे ऐड कर सकते हैं, जो भी उसका फ्लूइड आएगा उसमें, है ना। जैसे 2 किलो का बच्चा है और उसका फ्लूइड आया समझो 200 ml, तो उसको आपने 40 ml 240 ml फ्लूइड देना पड़ेगा 200 की जगह पे, समझा। तो ये आपको ऐड करना है, जो भी उसका टोटल फ्लूइड आता है दिन भरे का, उसमें आपको 20 ml पर kg ऐड करना है उसके डे के मेंटेनेंस फ्लूइड में। और अगर बच्चा समझो वेट गेन बराबर से कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, इंक्यूबेटर में है, या फिर आपकी फोटोथेरेपी एलईडी है जो गर्म नहीं करती है, या आपने बिली ब्लैंकेट डाल के रखा है जिसके कारण से हीट जनरेट नहीं हो रही, तो ये करेक्शन आप नहीं भी डाल सकते। लेकिन सब्सिक्वेंट बच्चे का आपको वेट देखना है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं और उसके हिसाब से आपको फ्लूइड मैनेज करना है। तो इसमें अगर कभी बच्चे का सोडियम कम होता है, उस हिसाब से आपको हाफ DNS की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हाइपरनाइट्रेमिया है तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके करेक्शन डालना पड़ेगा। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस है फ्लूइड स्टार्ट करने के लिए। हर बच्चे का फ्लूइड रिक्वायरमेंट अलग होता है, तो आपको इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा हर बच्चे का, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा आता है, अभी कंसल्टेंट को आने के हैं, RMOs आने के हैं, तो आप भी कैलकुलेट करके फ्लूइड डाल सकते हैं, ठीक है। पर अगर ज़्यादा गया तो नुकसान करेगा। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा सा कम फ्लूइड डालना चाहिए, है ना। एक जो RDS के बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर बर्थ एस्पेक्सिया का बच्चा होता है, या फिर कोई बच्चा है जिसको PDA है ना, या फिर हार्ट डिसीज़ है जिसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बोला गया है। ऐसे स्थिति में हम पूरा मेंटेनेंस फ्लूइड नहीं डालते, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो बच्चे के क्लिनिकल कंडीशन पे भी आपका फ्लूइड आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक।